हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKGAVM सुजानगढ़। 9th क्लास का टॉपिक हमने लिया है द रोड नॉट टेकन, जो कि पोइम है। इस पोइम के ऑलरेडी 2 स्टेंजा हमने कंप्लीट किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। आज हम 3rd स्टेंजा पढ़ेंगे। तो 3rd स्टेंजा पढ़ने से पहले एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि 2 स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो रोड नॉट टेकन जो हमारी पोइम का टाइटल है, इस पोइम की जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन पोइट है। बार बार ये पोइम का पिछले वीडियो में बताया था कि हर बार आपको ये नाम रिपीट करवाया जाएगा ताकि आपको ये नाम याद हो जाए। द रोड नॉट टेकन, सड़क जिसका कि चुनाव नहीं किया गया था। पोइम के अंदर अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो ये पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक वुड में जाते हैं, ऑटम सीजन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये वुड के अंदर बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो एक ऐसे वे पे आके खड़े हो जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से उनको 2 सड़कें दिखाई दे रही है, जो रोड्स दिखाई दे रही है 2, वो मतलब कि एक ही पॉइंट से 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। उनको उनमें से किसी एक रोड का चुनाव करना है, चॉइस करना है अपने आगे के मार्ग पर बढ़ने के लिए। और वो बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो अकेले ट्रेवलर होते हैं इसलिए। तो ये जो अपनी पोइम है अपनी द रोड नॉट टेकन, इसके अंदर जो इन्होंने क्या है, चॉइसेस का मतलब कि इन्होंने मेन थीम रखा है कि चॉइस जो भी हम निर्णय लेते हैं, विकल्प करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो जो विकल्प हमने वो लाइफ में करते हैं वो हमारी आगे की लाइफ को नई डायरेक्शन देते हैं, हमारा फ्यूचर को वो इम्पैक्ट करते हैं। ये हमने इस पोइम के अंदर देखा है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये अपने जो रोड का जो कंपैरिजन करते हुए हमारी जो लाइफ का भी कंपैरिजन साथ में कर रहे हैं, यानी कि रोड के थ्रू आउट क्या कर रहे हैं, इस पोइम के थ्रू आउट हमारी लाइफ के पूरे डिसीजंस कैसे हमको लीड करते हैं, आगे कैसे आगे बढ़ाते हैं, उनके बारे में ये हमको बता रहे होते हैं। तो काफ़ी विचार करने के बाद में क्या होता है कि ये कोई ना कोई एक सड़क का उन्होंने चुनाव कर लिया है, और सड़क भी ऐसी उन्होंने चूज की है कि जिस पर से बहुत ज़्यादा ही कम ट्रेवलर वहाँ से गए थे। ये लास्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था। आज हम पहले देखेंगे इसका 3rd स्टेंजा। तो 3rd स्टेंजा के पहले मैं आपको रीड कर देती हूँ, अगर होंगे डिफिकल्ट वर्ड्स तो उसके मीनिंग्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट लाइन है इसकी, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इक्वली का मतलब होता है समान या बराबर, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर हम समान लेंगे। ले का मतलब होता है फैला होना, यहाँ पर फैली हुई होगी, ठीक है। बोथ दोनों, इन लीव्स नो स्टेप। स्टेप का मतलब होता है कदम या पैर, एक ही बात है। लीव्स का मतलब पत्तियां। हेड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है पैरों द्वारा कुचलना, ठीक है, यानी कि काला करना एक तरीके से। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि आप जब भी कोई ऑटम के सीजन में जाओगे, किसी भी आप जगह पर देख लो, जहां पर भी आप जाओगे वहां पर सूखी बिखरी पत्तियां पड़ी है, आप वहां से जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि जिस मार्ग पर आप चलोगे जहां पर वो सूखी पत्तियां, अगर आप वहां पर खड़े भी हो जाओगे तो वो पत्तियां क्रश हो जाएगी और एक तरीके से आपके स्टेप जो है यानी कि पैरों के निशान है वहां पर बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है कि पैरों द्वारा कुचला होना। थर्ड लाइन, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इसमें तो कोई डिफिकल्ट वर्ड है ही नहीं, फिर भी यहाँ पर जो आई वर्ड आया है ये आपके पोइट के लिए आया है। पोइट कौन? अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आया आपके पोइट के लिए, आपको ध्यान में रह जाएगा। यट का मतलब होता है फिर भी, अगर मगर कुछ भी आप इसका मतलब निकाल सकते हो। फिर भी यहाँ पर इसका मतलब अपन फिर भी से निकालेंगे, किसका? यट का। एरो मार्क कर देती हूँ मैं। नोविंग यानी कि जानते हुए। नोविंग का मतलब, नो का मतलब होता है जानना, नोविंग में वर्ब में आईएनजी लग गया है यानी कि जानते हुए। हाउ यानी कैसे, वे यानी कि मार्ग। लीड्स, लीड्स का मतलब होता है आगे बढ़ाना। ऑन टू वे। आई डाउटेड, डाउटेड का मतलब होता है संदेह करना।
इफ। ऑलरेडी आपको ये बताया होगा इफ का अपन वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमको कंपैरिजन करना होता है। इफ का वैसे प्रॉपर मीनिंग यदि से निकलता है। आई शुड एवर कम बैक। कम बैक का मतलब वापस आना, एवर यानी कभी भी, ठीक है। ये तो हो गए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। अब देख लेते हैं इसकी हिंदी अर्थ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। हम वहां तक कहां तक पढ़ चुके थे? लास्ट स्टेंजा में हमने ये पढ़ा था कि पोइट जैसे तैसे करके, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसे तैसे करके एक रोड का चुनाव कर लेते हैं और अपना जो मार्ग है वो आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह उनके साथ में क्या होता है कि जहां पर वो रुके होते हैं और उसी स्थान पर वो खड़े होकर वो क्या देखते हैं, उसी पॉइंट को देखते हैं जहां से वो आए थे। तो उनको क्या नजर आता है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कि वहां से खड़े होकर वो देखते हैं कि वहां से मुझे दोनों ही है जो वो समान रूप से फैली हुई नजर आ रही है। क्या फैली हुई नजर आ रही है? रोड्स। जिस पॉइंट पे वो खड़े रहते हैं पॉइंट, तो उनको वहां से वो दोनों ही जो सड़कें होती है सुबह जो दोनों ही सड़कें वो समान रूप से उनको एक समान फैली हुई नजर आई दूर से। हालांकि उन्होंने पास जाकर नहीं देखा है। अगर पास जाकर देखते तो उनको पता चल जाता कि कौन सी रोड का ज्यादातर चुनाव लोगों ने अपने चलने के लिए किया है, लेकिन फिर भी वो दूर से देख रहे हैं तो दूर से तो उनको दोनों ही सड़कें समान नजर आ रही हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। उन पत्तियों के ऊपर, उन पत्तियों को किसी ने भी अपने पैरों द्वारा नहीं कुचला था, यानी कि उस मार्ग से कोई भी व्यक्ति अभी तक वहां से नहीं गया था, ऐसा उनको लगता है, जो कि वो वहां से दूर से देख रहे हैं। पास जाकर तो उन्होंने देखा नहीं है ना अभी तक। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन पत्तियों को अभी तक किसी ने भी अपने पैरों द्वारा नहीं कुचला था। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ की जो ऋतु होती है, उसमें पत्तियां बिखरी हुई रहती है। अब बिखरी हुई रहेगी तो वहां से कोई भी यात्री जाएगा, कोई भी हवा का अगर झोंका भी आएगा तो पत्तियां जो होगी वो इधर उधर फैल जाएगी। और मान लीजिए हम वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो पत्तियां होती है वो क्रश हो जाती है एकदम से, मतलब कि अलग ही टाइप से वो नजर आती है, ब्लैक नजर आती है। वहां पर अपने स्टेप्स भी नजर आते हैं इवन। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उन पत्तियों को अभी भी किसी ने भी अपने पैरों द्वारा कुचलकर काला नहीं किया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ओह आई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पोइट के लिए आया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए आया है। ओह आई केप्ट द, केप्ट यानी कि होता है रखना या रखा, ठीक है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैंने जो ये पहली वाली सड़क है वो और दिन ट्रेवल करने के लिए रख ली है, यानी कि उन्होंने अब वापस से वो क्या किया है कि वो जिस सड़क का उन्होंने चुनाव किया था, चॉइस की थी, अब वापस जाने के लोग क्या कह रहे हैं कि मैंने जो एक और सड़क है उसको अगले दिन चलने के लिए रख लिया है। यानी कि वो भी क्या चाहते हैं कि वो भी डिफरेंट वे चाहते हैं अपना, मतलब कि अपनी यात्रा कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करें, अरे मैंने पहली वाली सड़क को दूसरे दिन की यात्रा के लिए रिजर्व रख लिया है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी यह जानते हुए कि ये मार्ग कैसे आगे बढ़ता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, मान लीजिए कि आप वुड के अंदर हो, वुड के अंदर जाके आपने कोई एक मार्ग का चुनाव कर लिया है। अब आप क्या करोगे कि उस मार्ग को आप याद नहीं रख पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूरा ही भूल भुलैया टाइप होता है। ये तो लक की बात है कि आप वापस से घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाते हो, लेकिन 99% केस में ऐसा होता है कि जिस मार्ग का आप चुनाव करते हो वहां पर घूम फिर कर आप वापस नहीं आ सकते हो। वहां पर आप मतलब कि आगे से आगे बढ़ते ही जाते हो, एक रास्ता अगले रास्ते को लीड करता ही रहता है। ऐसा क्या होता है कि हमारी लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो भी डिसीजन हम लेते हैं, जो भी चॉइस हम बनाते हैं लाइफ की किसी डिसीजन को लेकर, वो क्या करती है कि वो हमको आगे से आगे बढ़ाती रहती है। हमको जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमसे आगे से आगे अपन को अपॉर्चुनिटीज देता रहता है। हम क्या करते हैं कि एक जो हमने डिसीजन ले लिया उससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमको आगे का कोई नया डिसीजन मिलेगा, हम आगे से आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। हम पुनः क्या करते हैं कि हम अपने वापस डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम वे क्या है इस पोइम के अंदर भी है कि जो मार्ग इस पोइट ने चुन लिया है उस पोइट को वो दोबारा से वो नहीं बदल सकता है। ये बात यहाँ पर उन्होंने पोइट ने बताई है। दोनों का इन्होंने रोड का कंपैरिजन अपनी लाइफ से कर दिया है, ये चीज आप ध्यान में रखना। अगली लाइन है आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउटेड, आई अगेन पोइट के लिए आया है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे फिर भी यह संदेह हुआ कि कहीं मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। यही चीज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जंगल में किसी रोड का चुनाव करोगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वापस से लौटकर उसी पॉइंट पर आ जाओगे। और लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो डिसीजन आपने बना लिया है उस डिसीजन को आप वापस चेंज नहीं कर सकते हो। ये आपका जो थर्ड स्टेंजा है,
उसका मैंने हिंदी अर्थ सहित आपको मीनिंग बताया, फिर भी मैं एक बार ये रिपीट कर देती हूँ कि इसके अंदर सार क्या था, इसका पूरा ऑल एंड ऑल कंक्लूजन क्या था। फिर भी दोनों रोड्स मुझको समान रूप से फैली हुई नजर आ रही है अगली सुबह। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, उन पत्तियों को किसी ने भी अपने पैरों द्वारा कुचल कर काला नहीं किया था। सेकंड लाइन का अर्थ ये हो गया। थर्ड, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहली वाली सड़क को दूसरे दिन की यात्रा के लिए रख लिया था। Yet knowing how way leads on to way, फिर भी यह जानते हुए कि मार्ग हमको कैसे आगे बढ़ाता है, ये जानते हुए भी मैंने क्या किया कि मैंने पहले वाली सड़क को अगले दिन की यात्रा के लिए चुन लिया था। I doubted if I should ever come back, और मुझे यह भी संदेह था कि कभी मैं फिर वापस इस मार्ग पर आ भी पाऊंगा या नहीं। ये था आपका थर्ड स्टेंजा का हिंदी अर्थ। अब हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, थर्ड स्टेंजा की है। ये थर्ड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन है। रेफरेंस देख लेते हैं। आपको बता ही दिया था कि मैंने किस प्रकार आपको एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट करनी है अपने एग्जाम के अंदर। आपको जो भी स्टेंजा आप अटेम्प्ट करते हो किसी भी पोएम का, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपके आता है स्टेंजा, तो आप क्या करोगे, जो भी स्टेंजा अटेम्प्ट कर रहे हो उसके पहले 2 वर्ड्स लिख दोगे एंड देन डैश डैश, फिर बाद में लास्ट के 2 वर्ड्स यहाँ पर लिख दोगे, फिर लिखोगे रेफरेंस। 9th का न्यू टॉपिक है, इसलिए आपको रेफरेंस वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ये बार बार रिपीट करवाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रेफरेंस के अंदर आपको क्या करना है कि रेफरेंस के अंदर आपको पोएम का नाम बताना और पोइट का नाम बताना है। एक लाइन जो सिमिलियर रहती है वो यही है, खाली इसमें वर्ड का आप चेंज कर सकते हो। आज मैंने नया वर्ड लिख दिया यहाँ पर, एक्सट्रैक्टेड। तो देख लो एक बार, दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। ये लाइनें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन से ली गई है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों में से आपको जो भी सुटेबल लगे ना रेफरेंस लिखने के लिए लाइन, वो आप चूज कर सकते हो। आज यहाँ पर डिफरेंट लाइन लिखी है, ये आप देख लो कि आपको बेटर कौन सी नजर आ रही है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब ये क्या होता है कि ली गई है, ठीक है। These lines have been extracted from Robert Frost's poem The Road Not Taken, सड़क जिसका कि चुनाव नहीं किया गया। हाँ, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है हर बार। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको थीम ऑफ द स्टेंजा बतानी होती है। पर्टिकुलर जो स्टेंजा आप अटेम्प्ट करते हो उसके बारे में आप 1 या 2 लाइन के अंदर दे सकते हो रेफरेंस उसका, चाहो तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो इसको, लेकिन आपके तो कम नंबर का टॉपिक आता है, 5 नंबर का ही टॉपिक आता है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करोगे। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके दिया गया है इस स्टेंजा के बारे में थोड़ा कुछ, तो पढ़ लेते हैं एक बार। द पोइट फाइंड्स बिफोर हिम 2 रोड्स दैट आर इक्वली गुड। इक्वली गुड यानी कि समान रूप से अच्छी थी। बिफोर यानी कि सामने। द पोइट फाइंड्स बिफोर हिम 2 रोड्स, पोइट अपने सामने 2 रोड्स देखता है, 2 सड़क पाता है। दैट आर इक्वली गुड, जो कि दोनों ही रोड्स है वो बहुत समान रूप से दोनों ही अच्छी थी। He has to choose one, उसको उन दोनों में से किसी एक रोड का चुनाव करना था। चूज यानी कि चुनाव करना, विकल्प आपको ऑलरेडी ये बताया गया है वर्ड। आफ्टर मच कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होने के बाद में, असमंजस की स्थिति के बाद में, कंफ्यूजन मतलब कि असमंजस, दुविधा। He chooses one of them. After much confusion, he chooses one of them. बहुत ज्यादा ही असमंजस की स्थिति के बाद में वो उन 2 रोड्स में से एक रोड का वो चूज कर लेता है, एक रोड का वो चुनाव कर लेता है। एंड कीप्स द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे, और पहली वाली सड़क को अगले दिन की यात्रा के लिए रख लेता है, यानी कि दूसरी सड़क का वो चुनाव करता है और पहली वाली सड़क को किसी और दिन की यात्रा के लिए वो रख लेता है। ये तो हो गए आपके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। तो यहाँ पर है कि आपने जो स्टेंजा पढ़ा है उसका जो आप हिंदी अर्थ करते हो उसको आप क्या करते हो कि अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करते हो। हिंदी की बुक के अंदर जैसे आप व्याख्या करते हो, अपने शब्दों के अंदर किसी प्रश्न का उत्तर दे देते हो, किसी एक पद की व्याख्या कर देते हो। उसी प्रकार आप क्या करोगे कि इंग्लिश के अंदर जो भी स्टेंजा आप अटेम्प्ट करोगे उसके अंदर क्या करोगे, जो भी लाइन्स आपने रीड की है उनका हिंदी अर्थ तो आपको अच्छे से आता होगा, आप क्या करोगे उसको अपनी ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको खाली ट्रांसलेशन आना चाहिए। उसके लिए मैंने आपके टेंस के वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं, आप टेंस सीख सकते हो। उसके थ्रू आप नॉर्मल सेंटेंस भी बनाना आसानी से सीख जाओगे, जिससे आप नॉर्मल बात को भी इजीली लिख सकोगे। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी एक्सप्लेनेशन।
जो आपकी पोएम है उसी को आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर आपको बताना है स्टेंजा को। पढ़ते हैं। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन ऑटम वुड। ऑटम वुड का मतलब होता है पतझड़। ऑटम का मतलब हो गया पतझड़, वुड का मतलब हो गया फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट का सिनोनिम क्या हो गया? वुड। इसका मतलब होता है जंगल। From where two roads diverge into different directions. Diverge का मतलब होता है विभाजित होना, अलग होना। विभाजित होना या फिर अलग होना एक ही बात होती है। Directions का मतलब है दिशाएं या दिशा, ठीक है। Different भिन्न, आपको पता है कि होगा, कॉमन वर्ड है ये तो। The poet finds himself in an autumn wood from where two roads diverge into different directions. पोएट जो है अपने आप को एक ऑटम के मतलब कि वुड के अंदर पाते हैं और ऐसे पॉइंट पर पाते हैं खुद को जहां से कि दो जो डिफरेंट रोड्स हैं, जहां से जो दो रोड्स है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग हो रही है। ये पॉइंट हो गया, यहाँ से दो एक बढ़ के जा रही है, ठीक है। He finds both the roads equally good. इक्वली समान रूप से गुड यानी कि अच्छी। अब पॉइंट क्या पाते हैं कि जो दोनों रोड्स है वो इक्वली गुड यानी कि समान रूप से अच्छी है, दोनों ही एक जैसे उनको नजर आती है। बट ही हैज टू चूज वन ऑफ देम, लेकिन उनको तो किसी एक रोड का चुनाव करना, सिलेक्शन करना है। हैज टू चूज वन, चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर इक्वली कवर्ड with leaves on which no one has trodden upon. Trodden upon का मतलब होता है पैरों से कुचला। अभी जब हमने स्टेंजा रीड किया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था trodden upon का मतलब होता है पैरों से कुचलना। कवर्ड यानी ढकी हुई। Both of them are equally covered with leaves on which no one has trodden upon. Just because of the autumn season वहाँ पर जो leaves है वो पूरी रोड्स के ऊपर बिखरी पड़ी है और मतलब जहाँ से अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा तब तक वहाँ तक वो पत्तियाँ ऐसे ऐसे एज इट इज पड़ी ही रहेंगी। आप देखते हो कि कोई भी सूखी पत्तियों के ऊपर अगर कोई इंसान चलेगा, अगर हवा भी चलेगी तो पत्तियाँ इधर की उधर हो जाती है। अगर कोई इंसान उनके ऊपर खड़ा हो जाता है तो पत्तियाँ क्रश से हो जाती है। अपन को ये इजीली समझ में आता है कि किस रोड पर व्यक्ति गए हैं, किस रोड पर पैसेंजर्स नहीं गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि both of them are equally covered with leaves, दोनों ही जो रोड्स है वो मतलब कि समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई है, सूखी पत्तियों से ढकी हुई है। On which no one has trodden upon, और जिनको कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पैरों द्वारा कुचला नहीं है, यानी कि उन रोड्स पर से कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं गए हैं। ये वो देखते हैं, अगली सुबह वो दूर से देखते हैं। अगर पास जाके देखते तो उनको पता चलता कि कौन वहां से गए कौन नहीं गए, लेकिन दूर से तो सभी चीजें इक्वल ही नजर आती है। तो ये चीज हमारे पोएट्स के साथ में भी होती है। He keeps the first road for another day. वो पहले वाली सड़क को किसी और दिन की यात्रा के लिए रख लेता है। ही कौन हो गए यहाँ पर? पोएट ही हो गए हैं। यहाँ पर ही भी पोएट के लिए ही लिया गया है, आपको याद रह जाएगा। He keeps यानी कि रखना, the first road for another day. वो पहली वाली सड़क को किसी और दिन की यात्रा के लिए रख लेते हैं। And chooses the second one for his travel. और दूसरी सड़क को वो अपनी यात्रा के लिए चुन लेते हैं। ट्रेवल भी हो गया यात्रा। पहले वाली सड़क को तो वो रख लेते हैं किसी और दिन की जर्नी के लिए और दूसरी सड़क को वो अपनी यात्रा के लिए चुन लेते हैं। He knows का मतलब है जानना। अब यहाँ पर जानता है क्योंकि वर्ब में लग गया एस या ईएस, प्रेजेंट टेंस में रहता है ना वर्ब में एस या ईएस फर्स्ट फॉर्म में। He knows that it is difficult to come back once he makes his choice of the road. वह ये अच्छे से जानते हैं कि it is difficult का मतलब हो गया कठिन। come back का मतलब था वापस आना। once यानी एक बार। He makes his choice of the road. He knows that it is difficult to come back once he makes his choice of the road. वह ये अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने जिस रोड का चुनाव कर लिया है उस रोड पर वापस आना उनके लिए डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि जंगल में वो है और जंगल से किसी एक रोड का सिलेक्शन उन्होंने अपनी यात्रा के लिए किया है। तो ये श्योरिटी नहीं है कि वापस घूम फिर कर उसी रोड पर वापस आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये कहा है
बढ़ाती है, यानी कि एक रोड से आप जाओगे तो वहां से आपको कोई दूसरी रोड तो डेफिनेटली नजर आने वाली ही है। एंड नेक्स्ट रिटर्निंग डिफिकल्ट एंड ऑफन इम्पॉसिबल। और क्या होता है कि ये हमारा जो वापस रिटर्निंग का मतलब कि वापस आना, डिफिकल्ट एंड ऑफन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। ऐसा पॉइंट में क्यों कहा कि एक बार हम किसी रोड का चुनाव करेंगे तो वापस वहां से आना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक रोड होती है वो दूसरी रोड की तरफ अहेड करती है, लेके जाती है, और कई के बाद हमारे लिए वापस उसी स्थान पर आना डिफिकल्ट रहता है और कई के बाद असंभव भी होता है, क्योंकि जंगल के अंदर वो ऐसे स्थान पर स्टक हो गए, फंस गए हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। एंड सेम थिंग हैपेंस विद आवर लाइफ आल्सो। और ऐसा ही क्या होता है हमारे जीवन के साथ में भी ऐसा ही होता है कि जीवन में कोई भी चॉइस हम कर लेते हैं तो उस चॉइस को बदल पाना मुश्किल है। हमने कोई अपने डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन हमको आगे से आगे बढ़ाएगा ही, हमको नए लोग मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हम क्या करेंगे, हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये लगभग इम्पॉसिबल सा होता है कि हम अपने डिसीजन को चेंज कर ले, वापस अपन समय को बदलकर वापस उसी स्थान पर आ जाए। तो क्या होता है कि ये सेम थिंग हमारी लाइफ के साथ में भी होती है। तो इस पॉइंट के थ्रू उन्होंने लाइफ का कंपैरिजन बड़ी ही आसानी से बता दिया चॉइसेस को लेकर। ये थी आपकी थर्ड स्टेंजर की एक्सप्लेनेशन। आप इसको ध्यान